कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैंसर, ये आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके अब आपके साथ आगे क्या होगा, इसी के रिलेटेड आज की रीडिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कैंसर के लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं वो चाहिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. Thank you. Cancer. Number 19, Dark Spirit. Be loyal to what you love. मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड और ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। आगे है नंबर 44, Panther Spirit. Reclaim your power. और नंबर 16 से कायोरी स्पिरिट, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। ओके सो एक चीज़ तो पक्की है कैंसर साइन के लोगों के लिए, आप किसी किस्म के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जगह अगर मैं शब्द यूज़ करूँ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग से गुजर रहे हो। आप सिंपली यहाँ पर फिल्टर कर रहे हो कि आप किस स्पिरिचुअल एनर्जी से रेजोनेट होते हो, कितना होते हो और क्यों होते हो। जैसे ये सारे आंसर्स को आप डिस्कवर करने के प्रोसेस में हो। जैसे यहाँ पर कोई कह रहा है कि हाँ अगर एफर्मेशन है तो वो कौन सी एफर्मेशन है जो मेरे लिए काम करती है। अच्छा अगर कोई मंत्रा है तो वो कौन सा मंत्रा है जो मेरे लिए काम करता है। जैसे ना आपको यूनिवर्स इसी चीज़ को समझने में मदद करे ताकि आप वही काम करें जो बेसिकली आपके लिए काम, जो आपको रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि आप एक वक्त पर ये भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो, ये भी प्रेयर कर रहे हो और वो सारी ऐसी खिचड़ी सी पक जाए तो ये है सिंप्लीफाई करना। ओके और उसी के चलते आप यहाँ पर पावरफुल महसूस करो। आप बेसिकली वही काम करो जो जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आप करना चाहो बेसिकली, राइट। सो यस आई थिंक आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और मैसेज यहाँ पर यही है कि ये जो भी हो रहा है इस पर बस ट्रस्ट करो। ओके ये आपके हित के लिए ही है, आपके भले के लिए है। ये सब फिल्टर्स लगे पड़े हैं यहाँ पर ताकि आप कॉम्प्लेक्सिटी की जगह सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई कर लें अपनी लाइफ को, खास करके कौन सी चीज़ें आपके लिए काम करती हैं और कौन सी नहीं। ओके ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में आप अपनी सोशल मीडिया को भी बहुत क्लेंस करें। यहाँ पर कौन से चैनल्स को फॉलो करना है, कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना है, ये भी एक क्लेंसिंग दिख रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना पैंथर स्पिरिट का, ये है जैसे आप कह रहे हो कि रिक्लेम योर पावर। इसमें डिसर्नमेंट है, इसमें है कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है और सुनने में भी सारी ठीक ही लगती है, लेकिन मेरे लिए स्पेसिफिकली कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे हेल्प करेगी। और ऐसा करके ना वो जो ड्रेनिंग एनर्जीज होती हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ भी लगी है वहाँ भी लगी है और आप थक रहे हो, काम कुछ हो नहीं रहा, तो ये जो ड्रेनिंग एनर्जीज है ना इससे आप बाहर निकलोगे। ओके और मुझे अगेन आपकी पावर बढ़ती हुई, आपकी इम्यूनिटी, आपकी फिजिकल बॉडी में भी आप देखिएगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप लेजी कम महसूस कर रहे हो, आपको कम थकान लग रही है। ये सारे कुछ मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं आपके साथ। ओके सो यस ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। थैंक यू स्पिरिट। कैंसर को और क्या पता होना चाहिए उनके आने वाले टाइम के बारे में। थैंक यू। ओके दिस वन, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। Thank you Spirit, thank you very much. Four of Wands, एक मैसेज यहाँ पर यह है कि जिस चीज़ से डर लग रहा है या जिन चीज़ों के बारे में आप अमूमन एक डर की एनर्जी में रहते हो कि मुझे इस चीज़ को नहीं फेस करना क्योंकि मेरे में इतना बल नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है, आपको दरअसल इन चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करोगे ना, इसको ओवरकम नहीं करोगे, तब तक ये जो ब्लेसिंग है ये ब्लॉक होती रहेगी। कैंसर साइन के लोगों के लिए मैं शादी देख रही हूँ, मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ, मैं एंगेजमेंट देख रही हूँ, नया घर बनते हुए देख रही हूँ, लेकिन इस ब्लेसिंग के लिए आपके अंदर से ये जो फियर है ना इसको जाना होगा। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स में आंखें ऐसे बंद करके बैठा है क्योंकि वो अंधेरे को फेस नहीं करना चाहता, नो, अपने फियर को, अपनी डार्कनेस को फेस करना आपको सीखना होगा। आप डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते।
और आप ये क्यों भूल रहे हो कि आप एक प्योर पर्सन हो? इसका वाइट गाउन यहाँ पर इसकी प्योरिटी का प्रतीक है। आप एक प्योर पर्सन हो, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको तभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिलीव करो, ट्रस्ट करो। ओके तो ये जो डर है, जब तक ये डर है ये एनर्जी ब्लॉक होती रहेगी। ये एनर्जी आना चाहती है आपके जीवन में। ओके इसको आने देने के लिए आपको इस ऊर्जा को जाने देना होगा। जो आपका नाइट टाइम रूटीन है ना, रात का सोने का जो ढंग है, उसे भी क्लेंस करो। अपने इर्द गिर्द बहुत सारी वायर्स नहीं रखना, चार्जर्स नहीं रखना, फ़ोन को भी कमरे से बाहर रखो। जो रेडिएशन है वो आपको ताकि इफेक्ट ना करे। ओके और जितना आप अपने नाइट टाइम रूटीन को ठीक करोगे और अपने जो भी आपका जिस चीज़ से डर लगता है उसको उसको ऐसे देखोगे कि हाँ मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ टॉक, जितना आप अपने आप को ये इस चीज़ से भरोगे ना, उतना ही ये एनर्जी जल्दी से आपके जीवन में आएगी। ओके ब्यूटिफुल एनर्जी है ये। लेट्स सी व्हाट एल्स। मैं जैसे पार्टी होते हुए देख रही हूँ आपके आने वाले कल में, किसी किस्म की कोई पार्टी है। अगर कोई ऐसा पर्सन भी है यहाँ पर जो अमूमन किसी खुशी वाले दिन ही एंग्जाइटी से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस खुशी वाले माहौल में कुछ गलत ना हो जाए या फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपने इस फियर को भी हील करो, इसको हील करो। ये सच नहीं है, आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। आपकी खुशियाँ पूर्ण तरीके से ही संपूर्ण होंगी, पूर्ण तरीके से ही आप उसको फुली इंजॉय कर पाओगे, उसमें खुशी जता पाओगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस थॉट को, इस बिलीफ सिस्टम को जाने दो। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। कैंसर को और क्या पता होना चाहिए? थैंक यू स्पिरिट। यस वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये है लाइफ। ये पेज जो है ना, ये बेसिकली एक ओवरऑल लाइफ है आपकी। लाइफ आपको ऑफर देना चाहती है, लाइफ आपको नए एक्सपीरियंसेस देना चाहती है, अबंडेंस देना चाहती है, क्रिएटिविटी देना चाहती है। ये है एक स्टाइल की एनर्जी भी, कि आपकी लाइफ में एक स्टाइल आए। लाइफ चाहती है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ आप अलाइनमेंट में आए, लेकिन आप ही ब्लॉक कर रहे हो। ओके तो यस आपको यहाँ पर अगेन फियर से डील करना होगा। आई ऑल्सो बिलीव अगर आपको कुछ भी नया ट्राई करने का मौका मिले, कपड़ों में या फिर खाना भी हो सकता है, ये इस चीज़ की जहाँ पर भी कुछ नया नया एक्सपीरियंस है, उसको यस बोलना शुरू करना होगा आपको। ओके आने वाले टाइम में नो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अगर आप अमूमन हर चीज़ को नो 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 बोलते हो ना, तो इस चीज़ से बाहर निकलो, यस कहने की कोशिश करो। ओके कुछ लोगों के लिए मैं स्टडी अब्रॉड देख रही हूँ। यहाँ पर आपको अब्रॉड में स्टडी करने का कोई मौका मिल सकता है, या आपके घर में बातचीत ऐसी हो सकती है कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ आपको बाहर जाकर स्टडी करना चाहिए। ओके तो मैं पाथ उसके रिगार्डिंग ओपन होता हुआ देख रही हूँ। लेट्स सी वी हैव द हैंग्ड मैन, द 10 ऑफ wands। सी यहाँ पता है कैसी एनर्जी है, जैसे कोई कह रहा है कि प्रॉब्लम्स तो वही रहती हैं और सभी के जीवन में रहती हैं, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को देख कैसे रहे हो। आपकी नज़र ही तय करती है कि आपका नज़ारा क्या होगा। ओके सो यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी बेसिकली यही कह रही है कि जो चीज़ों को तुमने बहुत बड़ा बना रखा है ना, वो उतनी बड़ी है नहीं, वो दरअसल उतनी बड़ी है नहीं, आपने उसे बड़ा बना रखा है। और क्योंकि आपने बड़ा बना रखा है तो आप थकते चले जा रहे हो। ये नहीं करना। ओके सो देखने का नज़रिया बदलो। यहाँ पर थोड़ी एम्पैथी की भी एनर्जी है। तो समहाउ अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जिसके साथ थोड़ा सा डील करना मुश्किल हो रहा है, तो एक बार उस पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा एम्पथाइज करने की कोशिश करो। ओके क्योंकि इससे भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है। अभी आपके जो इमोशंस चैनल हो रहे हैं ना, आप उनको शिफ्ट कर सकते हो ऐसा करके। ओके कि हाँ मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, लेकिन सामने वाले का क्या है, और सामने वाले का पर्सपेक्टिव मेरी पिक्चर में कैसे योगदान दे रहा है। ओके तो ये मैसेज है यहाँ पर। सी नई फाउंडेशन बनती हुई नजर आ रही है, मौका है आपके लिए। आपके लिए मैं सेकंड चांस की एनर्जी देख रही हूँ बेसिकली कैंसर। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपको 9 ऑफ सोर्ड्स से उभरना पड़ेगा इस एनर्जी से। ओके क्योंकि खुशियाँ हैं, लेकिन ये एनर्जी वेलकम करने को रेडी नहीं है। जब हम रिसेप्टिव एनर्जीज में होते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ना कि ऐसे। ये तो ब्लॉक की एनर्जी हो गई। तो अपने हाथों को खोलो, रिसीव करना सीखो।
ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू. कैंसर को और क्या पता होना चाहिए? थैंक यू स्पिरिट. ओके, दिस वन. स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ट्री एज अबव सो बिलो. जब आप डिवाइन के साथ भी कनेक्ट करें ना, तो डिवाइन का जो फेमिनिन साइड, जो डिवाइन की जो फेमिनिन अवतार है उसको भी इन्वोक करें, और जो उनके मैस्कुलिन अवतार है उनको भी इन्वोक करें. लेट्स से मान लीजिए कि आप लॉर्ड शिवा के भक्त हैं, आप भक्ति उनकी कीजिए, बट एट द सेम टाइम ये जैसे कार्ड कह रहा है कि माँ पार्वती को भी इन्वोक करें, उनकी एनर्जी का भी आह्वान करें, क्योंकि आपके लिए आया है एज अबव सो बिलो. उसी से ही आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है. ये भी पार्टनरशिप की ऊर्जा है. ओके, सो आपको यिन एंड यांग दोनों की एनर्जीज के साथ काम करना है, और इसमें डिवाइन को इस रूप में पुकारना. डिवाइन की जो फीमेल साइड है और जो मेल साइड है, दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना, दोनों से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है. ओके, तो यस, इस तरीके से डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बनाएं. पेड़ भी जो है, ट्रीज के साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन हो सकता है. उसके लिए आप किसी पार्क में जाएं, ट्रीज को हग करने की कोशिश करें, ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकती है एनर्जी. ओके, अगला कार्ड है प्रेगनेंसी एंड फियर्स. माई गॉड, हमने डर की ही बात बोली. रैबिट स्पिरिट, फियर है. मैं फिर से कह रही हूँ, कैंसर साइन के लोगों के लिए हर वो खुशी है जो आज के टाइम में एक इंसान अपने जीवन में चाहता है, चाहे रिश्ता हो, चाहे शादी हो, चाहे यहाँ पर अबंडेंस हो, चाहे यहाँ पर प्रेगनेंसी हो. कुछ भी जो आपको चाहिए, सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं. बस अपने फियर को ओवरकम करो, और उसके लिए अपना सेल्फ टॉक करो कि हाँ, मैं इस चीज़ से डर नहीं रहा, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है. मैं अपनी डार्कनेस को या मेरी जो शैडोज हैं, मैं उसे हील कर सकता हूँ. ऐसी भावना अपने अंदर पैदा करो. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स. कैंसर को और क्या पता होना चाहिए? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. कम्युनिकेशन. ओके, अगर आप किसी कम्युनिकेशन से भी डर रहे हो ना, क्योंकि आपको है कि पता नहीं बात बात में कहीं बात बिगड़ ना जाए, सामने वाला शायद मुझे मिसअंडरस्टूड कर देगा, तो नहीं, आपको किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना, किसी भी पर्सन को अवॉइड नहीं करना, फेस करना है. ओके, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है यहाँ पर. अवेयरनेस, यस, आई थिंक अगेन कैंसर साइन को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है आपकी प्योरिटी, वो है आपकी अच्छी नीयत. आप उसको क्यों भूल रहे हो? मतलब आपको हर वो चीज़ याद है जो नेगेटिव है, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है प्योरिटी, आप उसको कैसे भूल सकते हो? जब तक आप इस अवेयरनेस में हो कि हाँ, मेरी नीयत अच्छी है, और इस वजह से, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है, मेरे काम को भी भाग लगेगा, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आएंगी. तो यस, ये माइंडसेट को चैनल करो ना, इसके साथ बैठो ना, इस एटीट्यूड के साथ. ओके, सो अवेयरनेस किस चीज़ की? अवेयरनेस अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी खूबियों की, अपनी जो चीज़ें आपको खास बनाती हैं उनकी, उसकी अवेयरनेस में आओ. ओके, अगला कार्ड है सी, सपोर्ट. अगर यहाँ पर कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टूड करने वाले हैं, तो कुछ लोग आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड भी करें, ऐसे लोग भी मौजूद हैं. इनके साथ और समय स्पेंड करो, इनके साथ और कनेक्ट करो, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करने की कोशिश करो. क्या पता कोई कहाँ पर आपकी हेल्प कर दे, कोई कहाँ काम आ जाए आपके. ओके, सो ये सपोर्ट सिस्टम है, और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और सॉलिड करने को बोला जा रहा है. फाइनल कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you. Okay, this one. Taking chances, और ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ. सो इसी यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि डर डर के भी जी लिया, अब एक बार चीज़ों को फेस करके देख लो, क्या पता कुछ चेंज आ जाए, क्या पता कुछ चीज़ें बदल जाए. टेकिंग अ चांस, एक बार चांस लेकर देख लो, लीप ऑफ फेथ लेकर देख लो, ट्रस्ट करके देख लो. राइट, तो ये बेसिकली अगेन एक जैसे आपकी इनर वॉइस का मैसेज है, जैसे आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है
कि सारी उम्र दूसरों के अकॉर्डिंग जीकर देख लिया या दूसरों के बहकावे में आकर देख लिया, डर के देख लिया। अब कुछ नया करके देख लो, क्या पता लाइफ चेंज हो जाए। एक ऐसी ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ट्रांसमिशन की ऊर्जा, फोकस आपका, आप जिन चीज़ों पर फोकस लगाओगे आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट भी करोगे, तभी यहाँ पर एज अबव सो बिलो की एनर्जी है। आप जो हो आप उसी को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इस कार्ड को भी अगर आप देखेंगे वो उसका फोकस किस चीज़ पर है, प्योरिटी के ऊपर, पर्ल के ऊपर, शुद्धि के ऊपर, ना कि नेगेटिव साइड के ऊपर। नेगेटिव साइड से फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही आएंगे। तो अपने आप से भी पूछा कीजिए कि मैं दिन भर में सोचता क्या रहता हूँ, मैं दिन भर में देखता क्या रहता हूँ, सुनता क्या रहता हूँ, उसका नेचर क्या है, उसका एसेंस क्या है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो एक आपका काम आने वाले दिनों में ये भी बहुत लगने वाला है कि आप अपने फोकस को पॉजिटिव चीज़ों पर रखें। ओके, जो नेगेटिव है उसका लेसन क्या है, लेसन लो और उससे बाहर निकलो, उसमें बैठे नहीं रहना। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड है रूटेड लाइट एंड प्लानिटरी गार्डियन। आई बिलीव कैंसर साइन की ब्लड लाइन में जो आपके इंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने अपने वक्त में कोई साधना की हो, अपने वक्त में कोई अच्छे काम किए हों, वो ऊर्जा भी इस समय आपको हेल्प कर रही है आपकी खुद की हीलिंग जर्नी में। क्योंकि ये जो रूटेड लाइट है ना, ये है बेसिकली आपके इंसेस्टर्स की एनर्जी। उन्होंने अपने अंदर जो अपनी शैडोज़ को हील किया या जो भी अपनी वीकनेस को हील किया, वो स्ट्रेंथ आपके लिए भी अवेलेबल है। जैसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है हम वो पावर तुमको आगे सौंप रहे हैं, क्योंकि आप उनके डीएनए को कैरी किए हुए हो, राइट। तो इस समय अपने एंसेस्टर से भी कनेक्ट करना, उनकी ऐसी मेमोरीज के साथ जुड़ो जिसमें बल है, शक्ति है, जिसमें प्रेरणा है, वो चीज़ भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ओके, और एनिमल किंगडम भी है आपके साथ, खास करके लायन एंड हमिंग बर्ड स्पिरिट। तो यह समय समय पर आप इनकी तस्वीर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी तस्वीर के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, इनसे भी आपको शक्ति मिलेगी। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग कैंसर, जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल रीडिंग है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।